भाई जो जो नोट करेगा उसको कल से चॉकलेट खिलाऊंगा बड़ी वाली। सर मैंने कल से मैं चॉकलेट लेके आऊंगा और जो करेगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा और जो नहीं करेगा उसका टकला फोड़ूंगा। जो नोट, हाँ रिकॉर्ड कर दो। जो होमवर्क करके लाएगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और जो नहीं करके लाएगा उसका टकला फोड़ूंगा, और जिनका टकला नहीं है उनकी टकली, है ना, याद रखना। पे आज वाले पार्ट में थ्योरी नाम की चीज कुछ भी नहीं है। आज वाले पार्ट में ज़्यादातर थ्योरी नहीं है। आज वाले पार्ट पे आपको सिर्फ समझना है बेटा, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन का। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंटेस्टाइन। यदि अपन इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटीज़ होती है, आज कोई बातें नहीं, है ना, हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, मतलब ये जो पेट वाला हिस्सा होता है, पेट वाले हिस्से में दो तरह की पाइप होती है। एक छोटी छोटी पाइप होती है जो बहुत घुमावदार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसा मोटा पाइप होता है जो सिर्फ ऐसा रहता है, उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आज आपको सिर्फ सुनना है, थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम। क्लियर? चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट होते हैं। इसके पहले हमको समझना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता कहाँ है, हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको पढ़ने की, यदि इसमें कोई गड़बड़ी होता है तो जब पेट खराब होता है तो क्या होता है, अच्छे से काम करता है तो क्या होता है। क्लियर? अब आओ, तो इंटेस्टाइन जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा इंटेस्टाइन होती कहाँ है। तो कहाँ होता है? अपने पेट में, एब्डोमिनल कैविटीज़। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप समझोगे जो ह्यूमन बॉडी होती है भैया। आप 3 चीज़ समझोगे यहाँ पे। आज तुम लोगों को, छोटे बच्चे हो लेकिन तुम लोगों को आज बड़े बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। जैसे मैं नीट वाले, जैसे 12th वालों को पढ़ाता हूँ ना, आज उस तरह से तुम लोग लेक्चर लो। बस आज मज़े करो। बस आपको मेन चीज़ आज सीखना है। लिखाने वाला काम इस चैप्टर से आपके, यदि लिखवाने का काम करो तो बस इतना एग्जाम में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन फिर भी आज मैं सिखाने की बात करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यदि हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जब स्टार्ट होती है तो सर से स्टार्ट होता है, और इतने वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। इतने पार्ट को, जो हमारे बॉडी का ये वाला पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स, जिसके अंदर होता है ब्रेन। क्या होता है? क्रेनियम बॉक्स से यदि अपन नीचे उतरते हैं तो ये होती है अपनी गर्दन, और गर्दन के नीचे जो ये वाला पार्ट होता है, जहाँ पे लंग्स रखा होता है और हार्ट रखा होता है, इस वाले बॉक्स को कहते हैं, जैसे ये वाला क्रेनियम बॉक्स हो गया जहाँ पे ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेन रखा हुआ है। ये ब्रेन रखा हुआ है। क्लियर? फिर ये गर्दन हो गई। गर्दन के नीचे ये छाती वाला जो पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक लंग्स होता है, एक लंग्स यहाँ होता है, बीच में दिल होता है। क्लियर? तो ये हो गया अपना, ये बोलते हैं थोरैकिक कैविटी। डाउट अपने बाद में पूछना, सच बताऊंगा एकदम। तो ये हो गया थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे क्या होता है, लंग्स और हार्ट। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों हो गए क्या, ये दोनों हो गए लंग्स, और ये हो गया अपना हार्ट, दिल। ठीक है? इसके नीचे, अब इसके नीचे पैर के बीच में इतना जो इतना पार्ट होता है, किसी का छोटा किसी का ज़्यादा बड़ा। क्यों? तो ये जो इतना बड़ा जो ये पार्ट होता है, अच्छा दिल से बड़ा कोई पार्ट नहीं होता, वो तो कहने की बात है।
नहीं, दिल एकदम सही जगह रखा है। कहाँ पे होता है? हाँ मैं मानता हूँ पेट बड़ा तो दिल शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन मेरा तो यहीं पे है, मेरा तो यहीं पे। सुनिए, जो ये वाला पार्ट है ना भैया, ये वाला पार्ट अपना है एब्डोमिनल कैविटी। क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? तो इस तरह से यदि देखा जाए तो अपनी बॉडी में ये मेनली 3 कैविटीज होती हैं। पहला होता है क्रेनियल कैविटी, जो आप बॉक्स बोले हो ना, तो आप इसको क्रेनियल कैविटी भी बोल सकते हो। क्रेनियल कैविटी, फिर थोरैकिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन रखा हुआ है, थोरैकिक कैविटी में लंग्स और हार्ट है, फिर एब्डोमिनल कैविटीज़ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपका यहाँ पे छोटू सा ऐसे स्टमक होगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होंगी, यहाँ ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होगा, कहीं साइड में लीवर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं? अपनी। अब सुनना ध्यान से जो बात, एक एक चीज़ को बहुत बहुत अच्छे से मज़े सीखो। जब हम खाना खाते हैं, देखो यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक ये मुंह वाला बड़ा दरवाज़ा और ये 2 छोटे दरवाजे। तो जो बड़ा दरवाज़ा है, तो ये दरवाजे आपस में कहीं जाके मैच खाते हैं। कहाँ मैच खाते हैं वो हम समझते हैं। क्लियर? तो देखो, अपन हमारे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बेटा, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आज लास्ट क्लास है। आज के बाद हम डाइजेस्टिव के बारे में बात नहीं करेंगे। आज डाइजेशन का लास्ट है। मैंने 5 लेक्चर डाइजेशन पढ़ा दिया, सफिशिएंट है इतना। क्लियर? कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज सिर्फ बात करेंगे पेट वाला सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं, तो खाने में किस किस का रोल है, आज हम उस चीज़ की बात करेंगे प्रॉपर, बहुत अच्छे से। क्लियर? तो आपके एग्जाम में आता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो पहले आपको प्रॉपर डायग्राम समझना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका आता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप याद रखिएगा, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, और पेट तक जाता है। तो इसको अपन प्रॉपर बहुत अच्छे से समझते जाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, अपन ये हेडिंग हटा के यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद पहले मैं आपको डायग्राम सिखा दूंगा, उसके बाद 3D एनिमेशन दिखा दूंगा वीडियो। पहले आप डायग्राम सीख लो। तो अपन जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो जो अपना ये जो थोबड़ा बनाते हैं, अपन लेटरल व्यू में बनाते हैं, मतलब ऐसे 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 बनाते हैं। आओ, ये सबको बहुत अच्छे से पता। ये, फिर ऊपर वाले होंठ, फिर नीचे वाले होंठ, फिर ये, फिर दाढ़ी, फिर ये। पहले ये अपन ने इतना ड्रॉ कर दिया। क्लियर? आंखें बना दिया अपन ने यहाँ पे, ये। और जितनी मैं लेबलिंग करूंगा आपको उतनी लेबलिंग भी करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है खुला हुआ मुंह, माउथ। आपको नोज भी बताना है इसी डायग्राम में। क्यों बताना है मैं बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ से आपका आएगा बेटा फूड पाइप। क्या आएगी? ये आएगी आपकी फूड पाइप। मैं टप बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूँ। ये हो गया आपका फूड पाइप। फूड पाइप से ऐसे, अब देखो, फिर नीचे क्या जगह नहीं है। आप ये मान लो कि ये गले से आप यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक, है ना, जहाँ पे अपनी ये है ना, जहाँ पे रिप्स हैं, आप रिप्स तक, अपने छाती तक क्रॉस कर चुके हो। मतलब इतने बीच में आपका लंग्स और हार्ट इतने बीच में है। और यहाँ से थोड़ा सा एक ऐसा कर्व स्ट्रक्चर बनता है, ये जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। क्लियर? फिर यहाँ से ये एक ऐसा पार्ट आता है, यहाँ पे थोड़ा कट लगा रहता है, और इधर से ऐसे एक पार्ट होता है, और यहाँ पे होता है कुछ ऐसा लीवर। क्या होता है? ये लीवर।
और ये फिर कंटिन्यू ऐसे आता है और यहाँ पे बन जाता है ऐसा कुछ, ये फिर देखो यहाँ पे जैसे पत्ती होती ना, आम की जैसे पत्ती होती है, तो आम के पत्ती की तरह यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं? जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है ये ना अपनी बॉडी के डायबिटीज़ को मेंटेन करता है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह होता है ना, तो कौन मेंटेन करता है? पैंक्रियास। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया लीवर, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया गॉल ब्लैडर, फिर ये वाला जो पार्ट है ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट है ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट हो गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके एग्जाम में आता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इतना डायग्राम बनाना है। अब इसके अंदर अपन गुचुल पुचुल कर रहे हैं, तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसके बाद अपना आप इतना डायग्राम बना लोगे। क्लियर? अब आओ चलो, यदि हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ध्यान से समझना। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला है ये वाला पार्ट, देखो तो ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला पार्ट होता है डेडुनम, ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट है ये वाला पार्ट होता है जेजुनम, और ये वाला पार्ट होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये है बेटा सीकम, इधर साइड वाला जो ये वाला पार्ट है ये है कॉलन, और जो ये वाला पार्ट है ये है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। अब अपन इसकी सीखेंगे मैकेनिज्म, ह्यूमन डाइजेशन की। अब क्या सीखेंगे? मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना। तो जब अपन खाना खाते हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए 10th में इतना ही डायग्राम बनाना है, हमको नहीं लगता ये टफ है, इतना आपसे बनना चाहिए। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, और जब भी ये एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आया तो ये वाला डायग्राम आप बड़ा सा पूरे पेज में बनाना, पूरे पेज में बनाना ये वाला डायग्राम। क्लियर? अब आओ समझते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जब मैं समझा रहा हूँ आपको घर से लिख के लाना है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, तो खाने को माउथ के थ्रू अपन कहाँ लेते हैं? अपने बक्कल कैविटी में, मुंह में, यहाँ पे हम खाना लेते हैं। क्लियर? ये क्या चला गया? फूड। उसके बाद हमारे दांत में क्या क्या होता है? तो मतलब मुंह में टूथ, टंग और सलाइवा, ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर खाने को चबाते हैं और उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं। कई बार तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि तुमने सब्जी रोटी खाया हो, एकदम चबा डाला हो, और चबाते चबाते कभी ऐसा मन कर गया हो कि यार देखना है कैसा है, तो ऐसे मुंह में ऐसे हाथ में ऐसे मुंह से निकाल के फिर उसको देखा है कैसा है, फिर ऐसे खाया दोबारा से। कभी ऐसे मतलब मन कर गया हो? कभी नहीं किया? ठीक है। अच्छा, कोई खाते खाते किसी से बात करता तो उसके मुंह में झांके हो? ये भी नहीं किया? तुम कभी नहीं किया? ऐसा किया है? कैसा लगता है बताना? जीभ अजीब लगता है। वे अब वो खाना एकदम बन चुका है मिक्सचर। यदि इसी खाने को जब हम लोग थाली में खाना सजाते हैं, तो आप थाली में पूरे खाने को मिला दो, दाल चावल रोटी सब्जी सब पूरे थाली में तोड़ तोड़ के वहीं मिला दो, फिर वो खाने का मन करेगा? हाँ, अजीब लगेगा, मतलब खाने का मन नहीं होगा। मतलब कि जो हमारे मुंह में हमने खाने को मिला दिया ना, तो वो खाना जो एक पेस्ट टाइप का बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बोलस।
ओए मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा, एक बार बंद करो। कोई भी एक्टिविटी नहीं, मैंने दिया बोला ना, उसके बाद मैं फिर मज़ा लगाऊंगा, थोड़ा पढ़ लो सीरियस 15 मिनट, फिर अभी सुनाएंगे ना, मेरे गाना भी याद है, कहानी भी याद है, सब सुनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो वो जो अपन ने चबा दिया, तो चबाने के बाद वो क्या बन गया बेटा? बोलस। क्या बन गया? क्या क्या किया आपने? सुनो, आपके टंग ने उसको रोटेट किया खाने को, आपके दांतों ने उसको चबाया, और आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सलाइवा से उसको क्या किया? चिकना कर दिया। किया चिकना? कई बार ऐसा हुआ होगा तुम लोगों को, यदि चलो हाथ में लेके नहीं भी देखे तो भी तुमने फील किया होगा कि जो मुंह में खाना रहता है वो चिकना होता तभी गले के अंदर जाता है। यदि वो चिकना नहीं होगा ना तो आपकी फूड पाइप में फंस जाएगा, क्योंकि आपकी फूड पाइप लोहे की तो है नहीं है ना, लोहा होता तो ऐसे इधर से निकल जाता ना रोड, है ना। ये कैसा फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे 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 मुड़ सकता है। क्लियर? फिर ये खाना आपका बोलस फॉर्म में, ये खाना यहाँ से कहाँ आ गया? स्टमक में। क्या कहाँ आ गया? अब स्टमक में जो खाना आया तो यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, खाने में जो गंदगी रहती है उसको मार देता है, जो बैक्टीरिया रहता है उन सबको मार देता है, और ये खाना एटलीस्ट यहाँ 4 से 5 घंटे रुकता है। यदि आपने पेट भर के खाना खा लिया है तो आपको कम से कम 4 घंटे तो भूख नहीं लगती। लगती? कितने घंटे नहीं लगती तुमको? 20 मिनट। अपन मिर्ची की बात नहीं कर रहे, अपन 2 घंटे में लग जाती भूख। तो भर के खाया करो ना। 1 रुपये में कितनी रोटी खाती है एक बार में? 17। 6 रोटी में भूख लग जाती है। पेट है कि पेटा? मतलब यदि अपन जैसे ज़्यादा भूखल लोगों की ना बात करें, नॉर्मल बात करें तो समझ गए। तो ये खाना यहाँ रुकता है, 4-5 घंटे रुकता है। उसके बाद ये खाना कहाँ आता है समझना। अब बहुत मज़े की बात बताता हूँ। ये खाना इधर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये खाना इधर आता है ना तो ये जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है, ये भी अपने एंजाइम खाने में डाल देते हैं। ये समझने वाली बात है, 10th में हो आपको इतना समझना पड़ेगा। ये गॉल ब्लैडर और ये लीवर, ये दोनों अपना यहाँ पे एंजाइम डाल देते हैं। इसके एंजाइम को हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस डाल देते हैं, और ये खाने में एकदम बाइल जूस मिल चुका है, और ये खाना अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है उसके बाद हम लोग पानी वानी भी पी लेते हैं, तो पूरा खाना आपका एकदम पेस्ट टाइप का चिकना हो जाता है और यहाँ पे भरा हुआ है। जब ये खाना यहाँ भर जाता है, इस खाने का फिर एक टाइम बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कभी कभी ये खाना, जानते हो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? तो कभी कभी चावल का 1-2 टुकड़ा या रोटी का छोटा सा टुकड़ा यहाँ फंस जाता है। वैसे नॉर्मली तो इधर जा रहा है, नॉर्मली इधर जा रहा है, नॉर्मली इधर आ रहा है, लेकिन कभी कभी रोटी का एक टुकड़ा इस जगह पर फंस गया। जब रोटी का एक टुकड़ा यहाँ पे फंस जाता है तो तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, उसको अपेंडिक्स हो गई है। सुना? अपेंडिक्स हो जाती है जब, तो यदि अब क्या होता है, चावल का एक दाना यहाँ पे फंस गया, अब कुछ समय बाद ये चावल का दाना 3 दिन 4 दिन बाद ये सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी जगह पे, जैसे कभी कभी यदि किसी के दांत में होल है, रोटी का 1-2 टुकड़ा अपना पड़ा हुआ है, आप 10 बजे सो जाओ तो सुबह तक वो टुकड़े को देखोगे तो फूल जाता है, मुंह से बदबू आती है। हेलो, अरे सबके आती है भाई, नहीं आती बदबू? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आती है, तभी तो अपन ब्रश करते हैं। नहीं आएगी तो अपन ब्रश क्यों करेंगे? अरे जो है तो बताओ ना यार। यदि नहीं आएगी तो अपन ब्रश क्यों करेंगे? तो मुंह से बदबू आती है, क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में खाने के कुछ टुकड़े पड़े हुए रहते हैं, जो मुंह में रात भर में क्या हो जाते हैं, सड़न पैदा हो जाती है। तो ये जो चावल का टुकड़ा है ये यहाँ पे सड़ जाता है। क्या हो जाता है? जब सड़ जाता है, सड़ने के बाद ये फूलता है। तुमने देखा कोई भी चीज़ यदि सड़ेगी तो अपने साइज से थोड़ा बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये टुकड़ा यहाँ पे सड़ेगा, जब ये सड़ेगा तो ये फूलेगा, और जब ये फूलेगा तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है।
सुने हो ना, अपेंडिक्स का दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है यहाँ पे। फिर जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद फिर डॉक्टर क्या करता है, इसको साफ नहीं करता, जहाँ पे ये टुकड़ा फंसा हुआ है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, कैंची लेता है और इसको पूरा काट देता है, और इसको काट के ये वाला जो सड़ा हुआ पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बाहर निकाल देता है, और ये वाला और ये वाले पार्ट को यहाँ पे जोड़ के बांध देता है। क्योंकि अब इतना पार्ट सड़ चुका है, पस बन गई है, अब यदि आप उसको वहाँ छोड़ोगे तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, तो उसको यहाँ से काट के बाहर निकाल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अब एक चीज़ और बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जो गाय, भैंस, बकरी ये सब लोग होती हैं ना, तो पहले ये लोग खाना खाते हैं, खाना पेट के अंदर भर लेते हैं, गाय वगैरह खाना पेट के अंदर भर लेते हैं, फिर ये कहीं पे अकेले बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, और वो खाने को बाहर निकाल चबाते हैं। कभी नोटिस किया? नहीं किया? अब करना। जब भी गाय कभी खाली बैठी होगी तो आप देखना वो क्या करती है, चबाती रहती है। और बताऊं एक बात ध्यान से, यदि गाय अपनी पूंछ ना हिलाए तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना। इसीलिए गाय, भैंस, बकरी जो होती है ना, वो सामने नॉर्मल खड़े रहेंगे तो भी वो लोग पूंछ हिलाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो पूंछ हिलाते हैं ना, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से एंजाइम रिलीज होता है, जितना ज़्यादा पूंछ हिलाएंगे उतना ज़्यादा एंजाइम रिलीज होंगे। इसलिए गाय यदि खड़ी है तो आराम से ऐसे 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 वो हल्का हल्का करती रहती है। क्लियर हुआ बेटा? अब खाना कहाँ पहुँच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब खाने से, खाना मतलब क्या? न्यूट्रिशन। खाना मतलब क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिएंट होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से देखो इसकी वॉल से एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिशन, और ये एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में। कहाँ चला जाता है? और जो खाने का वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब मटेरियल होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से आता है और इस जगह पर भर जाता है। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे भर जाता है, फिर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एनस, और समय समय पर सही स्थान देख के इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। समझ गए? तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात, अपने को माउथ से सारी चीज़ें पता चल गई। पहले मुंह में आया, खाने का क्या हुआ, सलाइवा वगैरह मिक्स हुआ, जीभ वगैरह से उसको, है ना, फिर वो कहाँ गया? स्टमक में गया, यहाँ पे HCl मिला, फिर यहाँ से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर जो खराब मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया? रेक्टम में चला गया, और रेक्टम में समय समय पर इसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? जिसको हम नॉर्मली 2 नंबर बोलते हैं। हाँ, और क्या, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन पूछूं, जो मछली होती है वो 1 नंबर 2 नंबर जाती है कि नहीं? नहीं जाती। नहीं जाती। अच्छा, पानी में पता नहीं चलता। ठीक है। जो गाय भैंस जो धरती में रहते हैं, इंसान, गाय, भैंस, बकरी, ये 1 नंबर 2 नंबर जाते हैं कि नहीं? हैं? जाते नहीं हैं। इंसान भी बोला था ना? अरे झूठी बोला हूँ ना, इंसान बोलो ना, लास्ट में तो इंसान ही बोला हूँ। ठीक है, छोड़ो। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो जो पक्षी हो गया, तोता, तोती, कौवा, तो ये 1 नंबर 2 नंबर जाते हैं कि नहीं? पहले बताओ यस या नो। पक्का? सोच लो अच्छे से। 1 नंबर जाते हैं कि 2 नंबर जाते हैं? बोलो साथ में। सही बोला उसने। जो बर्ड्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, इनके पास पानी की कमी होने की वजह से ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? समझ गए ना? इनका, हाँ सही था ना?
ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मतलब ये अलग से एक नंबर नहीं जाते, दो के साथ एक मिक्स हो जाता है, ऐसा समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया अपना प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम्हारे जितने काम का है उसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ समझा दिया, कोई दिक्कत, तुम लोग वीडियो अच्छे से एक एक चीज़ देखो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखना क्या है आपको, क्लियर। तो आइए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हैं। किसके लिए, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो क्या लिखा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो होता है वो एल्केलाइन द फूड, बाइल जूस एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर, क्या पता है ना, एसिड और बेस पता है, एसिड बेस पता है क्या होता है, अभी मैं सिखा दूंगा, मेरे को याद दिलाना क्योंकि बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, अभी सिखा दूंगा, ये तुम लोगों के लिए बहुत सच में बहुत जरूरी है। 9th में था एसिड और बेस, तो अभी अपन बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। पहले वही क्लियर कर दूं क्या, तभी तो ये पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर है ना समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा, कल तीनों क्लास लगेगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अभी पढ़ा लूं, एसिड बेस, क्लियर। आओ पहले अपन इसको समझते हैं। जैसे पानी है, पानी को जब हम तोड़ते हैं तो H+ और OH- आयन बनते हैं। ऐसा बताऊंगा जिंदगी में तुम कभी भूलोगे ही नहीं। पानी में जब हम पानी को तोड़ते हैं तो H+ आयन मिलता है और OH- आयन मिलता है, क्लियर। जैसे आप, ये तो आपको पता होगा, पानी को तोड़ने में क्या मिलता है, H+ आयन और OH- आयन। कोई ऐसा सॉल्यूशन विच हैव H+ आयन, solution have H+ ion is called acid। मजा आ गया तुमको भी, कोई बोलो। देखो सुनो, ये पानी है, पानी को जब हम तोड़ते हैं तो दो हाइड्रोजन है, एक H+ और एक ये OH में। तो देखो H2O को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें कितने हैं, 1 2, ये कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो आप ऐसा करो, इन दोनों को अलग से OH पढ़ दो, इसको H पढ़ दो। पानी को जैसे 2 हाइड्रोजन अलग अलग लिख दिया, एक को H+ पढ़ दो, एक को OH पढ़ दो। तो यदि H है, यदि सिर्फ हाइड्रोजन है, सिर्फ सॉल्यूशन के पास H+ है, तो ये एसिड हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर बना है, मतलब सॉल्यूशन हैव H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। यदि सॉल्यूशन के पास क्या है, H+ है, तो वो एसिड है। सॉल्यूशन हैव OH- आयन इज कॉल्ड बेस। अब एग्जाम्पल सुनो, दोनों के एग्जाम्पल। एसिड तो सब लोगों ने देखा है, नींबू, जो खट्टी चीजें रहती है, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, तो इन सब का जो रस रहता है ना, पूरा नींबू नहीं, जो है ना, वो उनका जो रस रहता है वो क्या रहता है, एसिड। मतलब यदि कोई चीज सड़ती है तो सड़ने के बाद उसमें खट्टापन आता है ना हल्का, वो क्या होता है, एसिड। तो मतलब उसके पास क्या रहता है, H+ आयन। क्या, हाँ, नींबू को काटो, सुनो तो, हाँ वो अपन प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे, लिटमस पेपर आता है उससे करते हैं, अभी बेसिक समझते हैं। नींबू को काटो, उसको ऐसे जीभ में टक, तो अच्छा मतलब टेस्ट नहीं करना, सुनो, एक लिटमस पेपर होता है, एक पेपर आता है लिटमस पेपर, उसमें नींबू को तुम 1 ड्रॉप डाल दो, यदि वो ब्लू हो गया मतलब उसमें एसिड है, और यदि वो इओसिन हल्का पिंक आ गया मतलब वो बेस है। पिंक, प्योर रेड नहीं, हाँ नहीं, चलो आओ, समझ गए ना। तो बस एसिड और बेस की डेफिनेशन समझ में आई। यदि सॉल्यूशन के पास क्या है, H+ आयन है, तो उसको बोलेंगे एसिड।
और OH आयन है तो क्या बोलेंगे, बेस। बेस का एग्जांपल सुनो, जो सर्फ होता है, साबुन होता है, फिनोल है, फिनोल, हाँ? फिनाइल, ये सब का टेस्ट कैसा होता है, कियो क्या कभी टेस्ट? ऐसे साफ करते करते काट ड्रॉप मुंह में उचक गया हो, कभी नहीं किया, तो वो क्या होता है बेटा, बेस। इन सभी की पीएच वैल्यू होती है, पता आपको? नाम सुना है कभी पीएच वैल्यू का? नहीं सुना नाम, कोई बात नहीं। कभी सुना है खून के आंसू रोना? ऐसा क्यों बोलते हैं, खून के आंसू रोना ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, ब्लड का टेस्ट देखे हो, ब्लड का टेस्ट कभी ब्लड टेस्ट किए हो? मतलब ऐसे चोट लग गई, ऐसा मुंह में जाता है ना डायरेक्ट, कभी कैसा होता है ब्लड का टेस्ट, बताओ जरा। कड़वा, हाँ वेरी गुड। कैसा रहता है वो, सबसे ज्यादा टेस्ट किया है। तुम्हारा पहला नमकीन नहीं है, खट्टी नमकीन, मतलब खट्टी मीठी नमकीन, ऐसे हाँ सही बोल रहे ना। जो, हाँ बोलो बोलो, तुम बोल ही लो आज, बोलो 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 बोलो। क्या खट्टा, वो तो यही तो बोल रही है वो। समझो आओ, जो अपना सुनो सुनो, तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, खून के आंसू रोना, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने लोगों को पता था कि आंसू और खून, कहाँ गया, आंसू और खून, ये दोनों का नेचर सेम होता है। ये भी बेस होता है और ये भी बेस होता है। इसकी वैल्यू होती है 7.4, इसकी भी वैल्यू होती है 7.4। तो यदि जिसने मतलब खून चेक नहीं किया, वो आप आंसू भी चेक कर सकते हो। आंसू कैसे पता, कैसे पता? तो ऐसे ऐसे रोते हैं तो ऐसे 1-2 ड्रॉप इधर, लड़कियों में तो सीधे सख्त से जाता है, लड़कों में क्या मुझे रोक लेती हैं, है ना, लड़कियों में निकलता है, लड़कियों में निकलता भी जाता है ऐसे। अच्छा, पानी पूरी ऐसे टेस्ट होता है क्या इसका? नहीं होता ऐसा, आंसू का ना। तो आंसू और खून, आंसू और खून का नेचर क्या होता है बेटा, बेस। क्या होता है, वैल्यू होती है 7.4। आओ मैं एक चीज और बता देता हूं, जिनको समझ में आ जाए रख लेना, जिनको नहीं आए कोई बात नहीं। आइए बेटा, 7, कोई तो सुन लो, सुनिए, यदि वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा। वैल्यू तो पहले क्यों बोले नहीं पता? हाँ, यदि 7 से पीएच वैल्यू यदि 7 से ज्यादा है तो बेस होगा, 7 से कम है तो एसिड होगा। यदि मान लो किसी की वैल्यू 1 है, किसी की 3 है, सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड कौन सा होगा? 1 वाला। जैसे मतलब वो मुंह से बोल नहीं पाए इसलिए ऐसे उंगली दिखा सुनो, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब एसिड हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड कौन सा है? ये वाला। यदि किसी एसिड की वैल्यू 1 है, उसको मुंह में डाल दो, मूवी में कई बार देखे होगे ना, मुंह में डाल के जला देते हैं, तो यही वाला एसिड होता है, ये वाला एसिड, जिनकी वैल्यू 1 होती है। बेस की बात करो तो सबसे ज्यादा खतरनाक बेस 14 वाला होता है, फिर उससे कम 13। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पता करके लाना। ये पीएच वैल्यू होती है ना एसिड के लिए, तो पीएच का फुल फॉर्म पता करके आना। तो देखो, जो बाइल जूस होता है ना, तो जो हम लोग घी खाते हैं ना, घी, कल तुम लोग देख रहे थे जब उसने डाइसेक्शन किया था, डाइसेक्शन करने के बाद वो जो पीले पीले कलर के निकल रहे थे, वो फैट बॉडी होती है। कोई सुन लो, बहुत ध्यान से बात बता रहा हूँ। जो गर्ल्स की बॉडी होती है, गर्ल्स की बॉडी के स्किन के नीचे फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी स्किन थोड़ा सा ग्लो होती है। लेकिन जो बॉयज़ की बॉडी होती है, उनमें स्किन के नीचे फैट कम होता है, इसलिए बॉयज़ की बॉडी थोड़ा रफ होती है गर्ल्स के कंपेयर में। क्लियर? क्यों? तो फैट बॉडी को कौन तोड़ता है? बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट किसको? फैट को ये तोड़ता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो, पैंक्रियाटिक जूस, वेरी आईएमपी, जो पैंक्रियाज ग्लैंड होता है। कल मैं तुम लोगों को डायबिटीज के बारे में बताऊंगा।
ये भी ज़रूरी है, डायबिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। आजकल 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को बहुतों को जल्दी से डायबिटीज़ हो जाता है, तो कल अपन वो भी सीखेंगे बेटा, है ना। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इनटू शुगर, फिर ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फिर लाइपेस कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपके क्लास 10th के लिए 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव ये मान लो 100% एक आना है, 100%। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सुनो, 100% आता है, हर साल आता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, मैं आपको कल पेपर भी दिखा दूंगा यहीं पे, समझना। देखो बेटा, एमाइलेज नाम याद रखो, एमाइलेज जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, स्टार्च आलू में पाई जाती है। जब हम आलू खाते हैं तो क्या मिलता है, स्टार्च। हम चावल खाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, जो इनको तोड़ती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मैक्रोमोलिक्यूल हो गए, इनको कौन तोड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये किस में टू तोड़ेगा, शुगर में। तो मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल, तो मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रोमोलिक्यूल। फिर आ जाओ लाइपेस, नाम से ही पता चल रहा है कि फैट, ऑयल, जो हम लोग तेल खाते हैं, तो इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। ये फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड। तो ये भी हमारा क्या हो गया। तो मैं बोल रहा हूं बार बार, जब मैं टेस्ट लूंगा तब भी इनको दूंगा, क्लियर। तो ये तीनों एंजाइम आपको याद रखना है। अब चलिए इसी का अपन 3D एनिमेशन वाला वीडियो देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं ना। आओ, किसी के मन में कोई क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड? बस